निषेध विभाग वो चुप है और कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति दिए हुए हैं। मनमाने तरीके से वसूली की जा रही है। प्रति बोतल 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक की वसूली की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। शराब थोक व्यापारी काम किसी भी जिले में करे, लेकिन कंट्रोल संथाल परगना के सिंडिकेट का ही है। राज्य के सभी जिलों में थोक व्यापार का काम करने वालों के बैंक डिटेल मिहिजाम और जामताड़ा के हैं। इससे समझा जा सकता है कि शराब व्यापार पर किसका एकाधिकार हो चुका है। ये बातें भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सांझगी ने कही। बात यहीं तक नहीं है, कारोबार पर एकाधिकार है तो अब मनमानी भी शुरू हो गई है। दुकानों में शराब की बिक्री में मनमानी वसूली की शिकायतें आम है। लाखों रुपए की लूट शराब व्यापार में रोजाना हो रही है। इस सिंडिकेट में किसी भी जिले में बात की जाए तो उसमें सीधे रूप से तिवारी बंधु का नाम जुड़ा है। साथ इन तिवारी बंधु के कई ऐसी कंपनियां हैं जिनका सीधा कनेक्शन कहीं ना कहीं हवाला कारोबार के लिए किया गया था। ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य सरकार किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने और सरकार के राजस्व को हानि पहुंचाने के लिए इस सिंडिकेट के हाथों शराब के थोक कारोबार की जिम्मेवारी दे दी है। झारखंड में शराब कारोबार अब नए तर्ज तरीकों से चल रहा है। खुदरा व्यापार सिंडिकेट के हाथों में जाने के बाद अब थोक व्यापार भी सिंडिकेट के हाथों में चला गया है। खुद उत्पाद विभाग के कागजात बता रहे हैं कि कैसे संथाल परगना के एक व्यापारी के हाथों में थोक व्यापार का सारा काम चला गया है। राज्य में शराब कारोबार की नीति बदलने के लिए नियम और कायदों की भी परवाह नहीं की गई। जानकर ये आश्चर्य होगा कि जो 24 जिले हैं झारखंड में, जो 11 जून को जो विज्ञापन निकाला गया था इसको लेकर, तो प्रत्येक जिले में एक लाइसेंसी को दिया गया है और साथ में 9 ऐसे आवेदक थे जिन्होंने ये जोखिम उठाया था नॉन रिफंडेबल 25 लाख रुपए की डिपॉजिट करने का। इनके अलावा और सारे लोगों को छांट दिया गया। 24 जिलों में एक एक लाइसेंसी को शराब बिक्री का जिम्मा दे दिया गया है। रांची जैसा जिला जो इतना बड़ा है, वहां पर भी एक ही शराब लाइसेंसी है। और आप अगर उनके बैंक के दस्तावेजों को देखें, जो 24 लाइसेंसी है, मैं आपके सामने ये दस्तावेज अगर आप चाहेंगे बाद में आपको हम लोग उपलब्ध भी करा देंगे। ये स्पष्ट दिखाता है कि 3 ही बैंक हैं जिसके माध्यम से इनका लेन देन होता रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिहिजाम, पंजाब नेशनल बैंक और इसके अलावा जो तीसरा बैंक है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। उससे ही इनके बैंक के सारे लेन देन होता रहा है। कहा तो जा रहा है कि इंडिपेंडेंट वे में एलोकेट किया गया है जिला वाइज, लेकिन आप अगर देखें तो जितने लाइसेंसी हैं इनके आपस में पहले से ही व्यापारिक संबंध रहे हैं और बैंक के माध्यम से इनका लेन देन भी स्पष्ट रूप से उसके कागजात मेरे पास है, जो ये स्थापित करता है कि पूरे राज्य को एक सिंडिकेट के हवाले कर दिया गया है। इससे भी दुखद स्थिति यह है कि ये जो सारी कंपनीज हैं, इसमें से कई ऐसी कंपनीज हैं जो सिर्फ हवाला के कारनामे करने के लिए बनाई गई थी। सेल कंपनीज हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है इस पूरी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने में। तो सीधे तौर पर ये जो मामला है ना सिर्फ जालसाजी का है, भ्रष्टाचार का है, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला प्रतीत होता है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे शराब बिक्री के एलोकेशन की जो प्रक्रिया है इसकी केंद्र की किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाने की मांग आदरणीय राज्यपाल महोदय से भी करती है और हम जरूर राज्यपाल महोदय के पास भी जाएंगे अपने बातों को लेकर, ताकि वो राज्य की जनता के साथ जो अन्याय, खुले तौर पर जो लूट की साजिश यहाँ पर की गई है उस पर वो रोक लगा सके। एक और बहुत ही दिलचस्प मामला है। अभी आप अगर शराब विभाग जो है, उत्पाद का जो विभाग है, जो बेवरेज कॉर्पोरेशन की वेबसाइट है, आप उसको देखें तो वो लास्ट जो अपडेट हुआ था वो 2018-19 में हुआ था। उसके बाद से कोई अपडेट ही उस वेबसाइट पे नहीं किया गया। तो जो कीमतें हैं, आज शराब की जो कीमतें हैं वो उपलब्ध नहीं है उस वेबसाइट पर। मनमाने तरीके से वसूली की जा रही है। प्रति बोतल 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक की वसूली की जा रही है सिंडिकेट के लोगों के द्वारा इनडायरेक्ट रूप में। और सारे अगर राज्य को आप मिला दिया जाए तो लगभग 75 लाख रुपए की वसूली यहाँ पर हो रही है, जो सीधे तौर पर राज्य के राजस्व का नुकसान है और साथ ही साथ लोगों को गुणवत्तापूर्ण या शुद्ध जो शराब मिलनी चाहिए
जो उनका अधिकार है, जो वो पैसे देते हैं, उस पर भी सवालिया निशान उठाता है कि एकाधिकरण, जो कि एक्साइज एक्ट में सीधे तौर पर कहा गया कि एकाधिकरण नहीं होना चाहिए ताकि गुणवत्ता बनी रहे। तो ऐसे माहौल में जो कारोबारी है वो कम गुणवत्ता वाली शराब भी वितरित कर सकता है, जिससे राज्य के लोगों के स्वास्थ्य पर भी उसका नकारात्मक। राज्य सरकार और जो विभाग है, मद्य निषेध विभाग, वो चुप है और कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति दिए हुए है। आज पूरे राज्य में जो शराब की बिक्री हो रही है उस पर किसी तरह का विभागीय कंट्रोल नहीं रहा है। इसके साथ साथ जो बैंक के भी इनके डिटेल्स हैं, मैं बार बार इसलिए आना चाहता हूं कि दो ही व्यक्ति, अमरेंद्र तिवारी और योगेंद्र तिवारी, जो तिवारी बंधु हैं, जो इस पूरे सिंडिकेट के फेस है, आप कह सकते हैं, चेहरा है। मैं इसलिए ये दावे के साथ कहता हूं कि जितनी कंपनीज को, जो लाइसेंसी कंपनीज है विभिन्न जिलों में, किसी न किसी रूप में अमरेंद्र और योगेंद्र तिवारी इन कंपनियों में उनका व्यापारिक संबंध है और वो पदाधिकारी के पद पर है।